वो इस लिहाज से कि वो तालीम के लिहाज से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। हमारे मुल्क में इतना तालीम पर रुझान नहीं है। आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ द बिगेस्ट रिवेंज जो हम ले सकते हैं। कार इंडस्ट्रीज है उसमें लेते हैं तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है ना वो बहुत आगे है। तो कैसे आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान देखिए परसेंटेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कम होगी, लेकिन I strongly believe when it comes to GDP, when it comes to economy, when it comes to army, equipments, everything, I think because India is a huge country, corrupt politicians की कमी है वहाँ पर। जितने भी सियासतदान नहीं है मौजूदा, जितने भी हैं A to Z, सबको ना एक जहाज़ में बिठाएं, इनवाइट करें सबको, ठीक है, उसको एक जहाज़ में बिठाएं और समुंदर में जाके गर्क कर दें। बताइएगा ये कि क्या पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है या इंडिया स्ट्रॉन्ग है, इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, आप बताइएगा कौन सी कंट्री आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है? देखिए कंपैरिजन की अगर बात की जाए तो किसी कैटेगरी का फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएंगे कि आप किस कैटेगरी के लिहाज से इसको जो है ना डिस्क्राइब करवाना चाह रहे हैं। अगर आप ओवरऑल बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एक हुबे वतनी देखते हुए, पाकिस्तान से मोहब्बत देखते हुए मैं ये तो यही कहूँगी कि पाकिस्तान जो है उसका कंपैरिजन किसी भी मुल्क के साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है। नहीं मैम देखें ना, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी इंडिया बहुत ज़्यादा आगे है। एजुकेशन की बात की जाए तो वो भी हमारे पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो वो स्ट्रॉन्ग है। तो कैसे आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान देखिए परसेंटेज कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कम होगी, लेकिन आप ये कहो ना कि वो डेवलपमेंट, वो जुनून, वो पुरजोश जो हमारी यूथ में है, अगर वो ख़त्म हो गया तो ये कहेंगे गलत होगा। ठीक है। अच्छा मैम, अगर पाकिस्तान को सिर्फ अपना मुहब्बल वतन के अलावा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए तो क्या करना चाहिए पाकिस्तानियों को? सबसे पहले हमें अपनी यूथ को जो है ना उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें अपनी यूथ को ये बताना चाहिए कि उनके वे ऑफ लाइफ क्या है, उनको आगे करना क्या है। यूथ स्ट्रॉन्ग होगी, पाकिस्तान ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बताइएगा ये कि क्या पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? अच्छा, अगर इमोशनली कहा जाए तो ऑब्वियसली आई वुड से कि पाकिस्तान जिंदाबाद, वी आर दिस, वी आर दैट। लेकिन अगर प्रैक्टिकल बात की जाए, जस्ट इन केस के मुझे गालियाँ ना दे कमेंट सेक्शन में, अगर प्रैक्टिकली सोचूँ, रैशनल थिंकिंग करूँ तो आई थिंक सो कि पाकिस्तान ने, इंडिया ने हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था 71 की जंग में। तो अगर हम इतने स्ट्रॉन्ग हैं या इतने स्ट्रॉन्ग थे तो शायद हमने 7 स्टेट्स जो इंडिया की है उनको अलग किया होता, ना कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ होता। सो आई स्ट्रांगली बिलीव व्हेन इट कम्स टू GDP, व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, व्हेन इट कम्स टू आर्मी, इक्विपमेंट्स, एवरीथिंग, आई थिंक बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, करप्ट पॉलिटिशियंस की कमी है वहाँ पर, तो इस वजह से दे आर मोर स्ट्रॉन्गर। लेकिन अगर हमने उनको वीक करना है तो फिर हमें ये करना चाहिए कि हमें नवाज शरीफ को वहाँ का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए। अच्छा, अपने जो इतने भी करप्ट पॉलिटिशियन हैं उनको इंडिया भेज दें तो फिर इंडिया हमसे नॉर्मल वीक हो सकता है? हाँ बिल्कुल, सबको ना भेजें, आप सिर्फ नवाज शरीफ को भेज दें। आई थिंक वो अकेला सब पे भारी है करप्शन में। अच्छा अच्छा सर, क्या वजह हो सकती है, इंडिया ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग है, हमारे से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, हर चीज़ में से? बेसिकली वहाँ पर खलाई महलूक नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है वहाँ पर इदारों की तरफ से। सो मुझे लगता है डेमोक्रेसी उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आप वहाँ पर देखेंगे कि क्या हम बरामदा बुगटी का इंटरव्यू कर सकते हैं? नहीं करते। वहाँ पर कश्मीरी जितने भी हमारे मुजाहिदीन जिनको हम कहते हैं और वो टेररिस्ट कहते हैं, उनके इंटरव्यूज़ भी होते हैं, क्योंकि उनकी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग है। सो आई थिंक डेमोक्रेसी इज़ द बिगेस्ट रिवेंज जो हम ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हम, क्योंकि यहाँ खलाई महलूक की मदाखलत है, इस वजह से वी आर अनेबल टू कम्पीट विद इंडिया। अच्छा सर, ये बताइएगा पाकिस्तान को इंडिया से स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, हमें अगेन डेमोक्रेसी पे वी नीड टू वर्क ऑन। हम लोग बज़ाहिर डेमोक्रेटिक कंट्री है बट इन फैक्ट वी आर नॉट। अभी जैसे देखें इंटरवेंशन, फॉरेन इंटरवेंशन, चले ठीक है, आई नो काफ़ी सारे जो हमारे पटवारी हजरात होंगे वो इस चीज़ पे बड़े उनकी बट हट मिलेगा उनको, बट फैक्ट इज़ दैट कि एक अच्छी खासी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया। किस वजह से किया गया? फॉरेन इंटरवेंशन की वजह से। कौन थे साथ? हमारे इंटरनल मीर जाफ़र लोग, हमारी खलाई महलूक। सो आई थिंक सो कि इफ़ हमें अपने मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है तो वी नीड टू वर्क ऑन डेमोक्रेसी। क्या पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? देखिए, हम तो अपने जिस मुल्क में रहते हैं हमें तो वही स्ट्रॉन्ग लगेगा, ठीक है ना। हमारे मुल्क जैसा तो कोई मुल्क है ही नहीं। इंडिया है, वो इंडिया की बात है, वो होगा, उसे पता होगा कि हमारा मुल्क स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। ठीक है जी। टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए, अगर तालीम के लिहाज से देखा जाए, किसी तरह से भी देखा जाए तो इंडिया हमारे से आगे है बहुत ज़्यादा। और अगर उनकी आबादी की बात की जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा है। तो कैसे आप कह सकती हैं कि पाकिस्तान जो है स्ट्रॉन्ग है? वो इस लिहाज से कि वो तालीम के लिहाज से वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। हमारे मुल्क में इतना तालीम पर रुझान नहीं है जितना कि और बातों पर रुझान होगा। जैसे मुल्क में क्या हालात जा रहे हैं,
कोई वज़ीर आज़म बन रहा है तो कोई उतर रहा है, कोई नहीं है, ये इनकी आपस में ही लगी हुई हैं। ये इन चीज़ों से मार खा जाता है हमारा मुल्क, और कोई बात नहीं। वो इंडिया जो है ना, वो अपने लाइन पे भी चल जाता है, अपनी आवाम को भी चला लेता है, पढ़ाई में भी आगे है, और कई चीज़ों से आगे भी है, कई चीज़ों से नहीं भी है। ऐसे क्या कहना चाहती हैं कि पाकिस्तान को अगर इंडिया से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, इनको अपनी तालीम की तरफ वजह देनी चाहिए, अपने जो हालात हैं मुल्क के, इससे जितना अच्छा हो सकता है, जितने अपने मुल्क को अच्छा करना चाहते हैं करें, ताकि लोगों की जो बातें, आपको पता है हर मुल्क बातें करता है, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये कि हम लोगों ने खुद सुधारना है अपने मुल्क को। हमारी आवाम को ही चाहिए कि हम इक्वल होकर चलें, एक साथ होकर चलें, ताकि हम दूसरों की जो कोई बात है वो ना हम मान सकें। अच्छा कमर साहब बताइएगा ये कि क्या पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग है या इंडिया? देखें जी, बात यही आती है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, उसको टेक्नोलॉजी पे लेके जाएं, आईटी डिपार्टमेंट है, बाकी टेक्सटाइल में लेके जाएं, ठीक है, बाकी जो है ना वो कार इंडस्ट्रीज है उसमें लेके जाएं, तो ऑफ कोर्स इंडिया जो है ना वो बहुत आगे है। हम लोग तो मतलब उससे बहुत पीछे हैं, कुछ 1 2 4 स्टेप नहीं, काफ़ी स्टेप पीछे हैं। तो क्या रीज़न है, क्यों हम इतने ज़्यादा पीछे हैं? बार बार गवर्नमेंट को जो है ना वो ख़त्म करना, चेंज करना, बस ये है कि जो पब्लिक जिसको ला रही है, ठीक है, उसको कुर्सी पे नहीं बैठने देना, अपनी मर्ज़ी का, अपनी मनमानी का जो है ना वो शख्स ला के बिठा देना है, बाहर से इंपोर्ट कर लेना है या फिर उसको डिपोर्ट कर देना है, बस यही वजूहत है। अच्छा सर बताइए कि ये कि पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? जितने भी सियासतदान नहीं हैं मौजूदा, जितने भी हैं A to Z, सबको ना एक जहाज़ में बिठाएं, इनवाइट करें सबको, ठीक है, उसको एक जहाज़ में बिठाएं और समुंदर में जाके गर्क कर दें। सारे सियासतदान जितनी भी पॉलिटिशियन चल रही है इस वक्त जितने भी हैं, इस वक्त जितने भी हैं ना, सब, चाहे वो शहबाज शरीफ है, चाहे लंदन में बैठे हुए जो है ना वो नवाज शरीफ है, इवन दैट के इमरान खान भी। अच्छा इमरान खान साहब को भी बुलाया जाए कि आप दोबारा आ जाएं? अपनी टीम जो 96 में जो उन्होंने साथ मिलाई थी वो कहाँ है? ठीक है, उसको साथ लेके चलें। नहीं लेके चलते हैं, वही सारे लोटे और वही सारे जो है ना वो साथ बिठाते हैं, तो क्या फ़ायदा उनका भी? 4 सालों में अकेले बंदे ने क्या कर लिया है, तो नेक्स्ट क्या कर लेगा वो? तो टर्की में हुआ था ना, टर्की वाला जो है ना वो सीन रिपीट करें, देखें वहाँ पे क्या से क्या हो गया। अब अच्छा ऐसे ही होता था, एक आगे बढ़ता था, दूसरा टांग खींच लेता था। ठीक है, उन्होंने सबको बिठाया, वही वाला जो है ना इम्प्लीमेंट कर दें। यहाँ पे यकीन करें, रेडी वाला क्या, बड़ी इमारतों वाले के सब सुकून में आ जाएंगे। अच्छा जी, सारी आवाम सुकून में आ जाएगी। इनको एक दफ़ा सफाया कर दें। इन्वॉल्वमेंट नहीं है हमारे, हाँ हर इदारे की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे उसको आर्मी का नाम दे लें, चाहे इस्टेब्लिशमेंट बाकी ले लें। वहाँ इस वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो आपस में ज़्यादा इत्तेफाक में रहते हैं। इत्तेफाक तो बंदा कहे ना कि जो सियासतदानों में कोई इत्तेफाक है वो नहीं है, लेकिन इदारे जिसने क्या करना है वो कर रहा है, अपनी लिमिट्स में रह के, जो उनका आइन है उसमें रह के कर रहे हैं। देख लें कितनी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं उनकी, 47 से लेके अब तक हमारी कितनी ख़त्म हुई हैं और उनकी खत्म। वो गांधी ने उसने क्या कहा था नहीं, मोदी तो अब आया ना, उससे पहले जो है ना वो कहा गया था ना कि इतनी जो है ना वो वहाँ पे वज़ीर नहीं बदलते हैं पाकिस्तान में, मतलब इतनी मैं धोती नहीं बदलता हूँ जितने वज़ीर बदल जाते हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ देखें हर साल 2 साल के बाद आवाम को भी नहीं पता होता कि यार हमने वोट किसको डाला था और किसको चला गया और किसको चाह रहे हैं कि वो लेके आएँ उसको, और कौन हमारे ऊपर बैठा हुआ है। हर लिहाज से कौन सी कंट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडिया या पाकिस्तान? यार टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आगे हैं, ठीक है। बाकी अगर आर्मी की बात की जाए तादाद में वो ज़्यादा है, लेकिन जोश जज्बा जो है वो हमारा अरूज पे होता है। आई थिंक उस लिहाज से हम आगे हैं, चल रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, इवन की यूनिवर्सिटीज़ में भी यही है। अच्छा सर, इंडिया इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, वाई रीज़न? यार उधर थोड़ा निज़ाम बेहतर है, सिस्टम थोड़ा बेहतर है, वो आप देख रहे हैं कि आईटी में बहुत लीड कर रहा है। अब यहाँ पे पाकिस्तान की जो अभी ट्रेड हुई है, एक्सपोर्ट हुई है आईटी में, वो ये $2 बिलियन की। अब जो सऊदी अरेबिया है वो अगर उसकी थी $133 बिलियन की एक्सपोर्ट थी ऑयल की, और इंडिया की $133 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट थी आईटी में। ठीक है, तो अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वो कितने, यानी कि इस चीज़ के अंदर डूबे हुए हैं, किस तरह से वो इस चीज़ को संजीदा ले रहे हैं। हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ जो है लोगों का रुझान लेकर आए और इसके ऊपर तवज्जो दे, ताकि लोग जो है मुतवज्जे हों इस पर।